क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, देखिए समुद्र तल से, मान लीजिए आपका ये समुद्र तल हो गया, ठीक है। अब इस समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचे पे, तो 75 मीटर ऊंचे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 75 मीटर हो गया। चलिए 75 मीटर है ये आपका लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। देखे होंगे ना समुद्र के किनारे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, आप गए भी होंगे तो देखे होंगे। लाइट हाउस रहता है जहाँ पे शहर की सबसे पहले लाइट जलाई जाती है, ठीक है। तो इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हो रहे हैं, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो देखिए ये लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी कि मान लेते हैं एक जहाज यहाँ है और दूसरी जहाज यहाँ है, ठीक है। ये दो जहाज हैं और जिसको लाइट हाउस से देखा जा रहा है, ऊपर से, यहाँ लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है, यानी कि इस जहाज को देख रहे हैं, ठीक है, और फिर इस जहाज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो यहाँ पे एक क्षैतिज लेना होगा ना, क्षैतिज स्तर लेना होगा, यहाँ पे ये क्षैतिज ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना कोण दिया है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो यानी यह कोण जो है आपका 30 डिग्री का है और ये वाला कोण जो है आपका 45 डिग्री का है, और नमन कोण कह रहा है ना। चलिए समझ गए, 30 और 45 हो गया, समझ गए। तो हमें क्या निकालना है, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, तो जहाज एक यहाँ पे है, इस ए बिंदु ले लीजिए और इसको बी बिंदु ले लीजिए, यानी कि यहाँ ए से बी की दूरी क्या होगी, तो मान लेते हैं हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ C पॉइंट दे देते हैं, यहाँ D दे देते हैं। चलिए यहाँ चाहे तो इस डॉटेड को E के नाम से भी यहाँ जाना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जब 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, तो एकांतर कोण से, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं जो किए हैं, हम लिखते हैं कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में x मीटर, ठीक है। अच्छा दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी, लाइट हाउस के पाद की दूरी बराबर में y मीटर, ठीक है। अब ये y कहाँ मानेंगे, दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी ये वाली, ये आपकी क्या है, y मीटर है, समझ गए। अब यहाँ दिखाना होगा कि एंगल DAC बराबर होगा एंगल EDA के, यानी कि दोनों 30-30 हो जाएंगे। कैसे होगा, तो एकांतर कोण के युग्म है ना ये दोनों, इसलिए एकांतर कोण तो बराबर होता है। चलिए और दूसरा हो जाएगा एंगल DBC बराबर में एंगल EDB बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी एकांतर कोण के युग्म है, इसलिए ये बराबर हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपको tan को ही लेके चलना होगा, तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। चलिए तो लिख के चलते हैं एक एक करके। तो त्रिभुज लेते हैं पहले BCD में, ध्यान से देखिए BCD में, इस त्रिभुज में तो हम लेंगे tan 45 ना, तो लंब आपका हो जाएगा यहाँ पे CD और बटा में आधार हो जाएगा BC, लंब है CD और आधार हो गया BC। अच्छा यहाँ पे tan 45 का मान तो 1 होता है, आपको पता ही है। अच्छा CD है आपके पास कितना है 75 और BC कितना है, तो BC है आपके पास y, समझ गए। यानी आपका यहाँ y बराबर, फाइनली आपका y बराबर 75 हो जाएगा ना, y बराबर 75। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज ACD में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ACD इस बड़े वाले में, ठीक है। तो यहाँ लेके चलेंगे tan 30, तो tan 30 लेंगे, तो देखिए ये वाला आपका लंब होगा और ये पूरा आधार होगा, देख लीजिए इस बड़े वाले त्रिभुज में, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा जब इसमें लेंगे तो, ठीक है। तो tan 30 बराबर हो जाएगा आपका CD और बटा में AC, देख लीजिए लंब और बटा में आधार। तो यहाँ tan 30 का वैल्यू तो पता ही है 1/√3 और CD का वैल्यू है आपके पास 75 और बटा में AC, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा x + y ना,
एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 75√3। वाई का मान यहाँ रख देते हैं, तो वाई का मान 75 यहाँ रख दीजिए। चलिए अब ये प्लस का 75 इधर आके माइनस में होगा ना, घटा देते हैं इधर लाके, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 75√3 माइनस में 75। 75 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मीटर है ना, माइनस 1 मीटर। चलिए इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए अगला